हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ का दृश्य दिखा है। तो दोस्तों ये दृश्य जो है, जो मैंने इन दिनों मुजफ्फरपुर गई थी उसी का ब्लॉग रह गया था। और ब्लॉग जो है 2 पार्ट में करके मैं लाऊंगी, क्योंकि अभी एक पार्ट और है और टाइम नहीं मिलने कारण मैं जो है इसको शूट मतलब लोड नहीं कर पाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ तक सफ़र मेरा कैसा रहा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो आप मेरी भावनाओं को समझते हुए मेरी ये वीडियो को पूरा देखना और समझना कि एक औरत की ज़िंदगी में कितना कितना मुश्किल होता है और कितना स्ट्रगल होता है। और ख़ासकर उस औरत के जब जिसका जो है कहीं से कोई सपोर्ट नहीं रहता है, कहीं से नहीं रहता है, न घर से न बाहर से कहीं, फिर भी वो एक ईश्वर का नाम लेकर के वो अपना हार नहीं मानती है और आखिर तक। और दोस्तों आधा पड़ाव पार कर लिए हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो हमने पूरा। और मुझे पता है और ऊपर वाले पर मुझे 100 में 10% भरोसा है, एक ना एक दिन ऊपर वाला जो है मंजिल ज़रूर देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस जगह मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पर हर कोई आने के लिए संकोच करता है, सोचता है, समझता है, लेकिन उस दिन मेरे को इतना पागलपन मतलब का दौड़ा पड़ा था ना, मैंने किसी से ना बोली ना कुछ करी और टिकट कटाई और फटाफट निकल पड़ी घर से। मुझे नहीं पता कितनी मुश्किलें थी रास्ते में, कितनी कठिनाइयाँ थी, कितनी असुविधा थी, कितनी दर्द भरा था, भूखे प्यासे तड़पते। और ऊपर से पता है दोस्तों मेरे को माइग्रेन का अटैक पड़ता है, इतना माइग्रेन का दर्द उठा, कई डोज पेन किलर खाई, उसके बाद भी खैर कोई बात। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है और मेरी एक ज़िद होती है ना, जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ ना उसे मैं पूरा करके रहती हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हटती हूँ। और मेरा लक्ष्य यही था कि किसी भी तरह से जो मेरी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करना था और विकास भैया से मिलना था। क्यों? क्योंकि मैं इतना परेशान हो गई थी वैसे वैसे लोगों की टोन से, जो ये चीज़ ठीक होने वाला नहीं है ना होगा और अब दूसरा पेज पे काम करो। और मैं सोचती इतना मेहनत करके फिर उतना, अरे एक एक चीज़ को तेरे बूंद बूंद से घड़ा भरता, वैसे करके मैं यहाँ पर 1.5 साल कितना मेहनत करके मैं यहाँ तक आई हूँ। दोस्तों इतना आसान नहीं है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिलना, दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। और मुझे पता है लोगों को लगता है बस 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए, 2-4 लोगों के पोस्ट पर जाकर कुछ लिख दिए हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत होता है करना। कितना मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। रात रात भर काम करती हूँ मैं, सारा घर का काम करना, हर जिम्मेदारी पूरा करने के बाद जब फ्री टाइम होता है तब मैं इस पर काम करती हूँ। हर चीज़ करना होता है, वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करना, एडिटिंग करना, लिपसिंग करना, ये करना वो करना, जितने भी वीडियो के एवरीथिंग सारा काम होता है ना, सब कुछ करती हूँ मैं। यहाँ पर कोई मेरा हेल्प नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। सोचो एक इंसान जो खुद कंटेंट क्रिएटर से लेकर के एंड तक सारा कुछ खुद ही कर रही है, तो कोई आसान काम है? और कभी कभी तो ऐसा होता है जो नींद भी नहीं आती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जबकि मैं अपनी लाइफ से खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है 10 बजे के बाद जगना नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है। उसके बाद भी मैं जो चीज़ डॉक्टर ने मना किया वही काम मैं कर रही हूँ, अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। इतना लेट नाइट तक जगना, लापरवाही करना, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम। तो इसलिए दोस्तों देख ही रहे हो ये मुजफ्फरपुर का सिटी पार्क है और विकास भैया देख ही रहे हो, इनकी वीडियो देखते हो और आपको लोगों को देख के लगा कैसा, और पब्लिक का प्यार देखो। और देखो आप लोग सोचते हो इनसे जब हम मिलने गए तो इनकी रियल देखो, आप लोग सोच रहे हो ये तो लोग तो ऐसे ही वीडियो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना व्यू पाने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये विकास भैया हैं जो व्यू नहीं, ये रियल में ऐसे हैं। आप देखो इनके, ये भैया की आईडी के कैसे प्रमोशन, जबकि इनसे कोई लालच नहीं, इनका कोई वो नहीं है, फिर भी सिर्फ इनसे एक इंसानियत का प्यार है। और आजकल के युग में जो इंसान के अंदर इतना इंसानियत है वो इंसान नहीं फरिश्ता है। और विकास भैया बहुत अच्छे इंसान है, मैंने देखी। उन्होंने जब मेरी हालत देखी ना, तब उन्होंने बैठाए और पानी ग्लूकोज बनवा के पिलाए और मुझे बोले सब साइड हो जाओ, इनको बैठने दो। और
तो मैंने देखी मेरे को कितना मतलब मान सम्मान दिए। और दोस्तों यहाँ पर आने के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, कोई चार्ज नहीं है। सिटी पार्क में आने के लिए कोई चार्ज नहीं है और इनसे मिलने के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, मीटअप फ्री है। जो मीटअप रखते हैं तो इसीलिए दोस्तों इनसे मिलना है तो इनके पेज को फॉलो करिए और इनके पेज को फॉलो करके ध्यान रखिए, महीने में 1 से 2 बार मीटअप रखते हैं। जब भी रखते हैं तो ये जो है ऊपर जो है नोटिफिकेशन लगा देते हैं। जब लगा देते 10 दिन पहले तो लोग जिसको भी आना होता आ जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने कहीं किसी से कॉल नहीं की, किसी से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ उसी मीटअप को फॉलो करके उस हिसाब से टिकट कटा कर उसी जगह पे पूछते पूछते पहुंच गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी एक्सपीरियंस साझा करी। और भी कुछ ब्लॉग है वो भी मैं लाऊंगी और ऐसे ही करते करते दोस्तों इतना थके हुए रात में स्टे करें। और ये देखिए सुबह जो है मैं अपनी सफ़र निकल चली और देखिए जैसे ही सुबह मैं स्टेशन की तरफ निकल रही हूँ तो देख रही हूँ वाह इतनी बारिश, सुबह 6 बजे से बारिश हो गई और 8:45 बजे जो है मैं कितना भी करके 8:45 बजे जो है होटल छोड़ दिए। तब देख रहे हैं तो यार ये तो सुबह से इतनी बारिश हो रही है। तो दोस्तों बारिश हो रही थी और कोई भी रिक्शा वाला जो है मतलब हमारा जो है ना स्टेशन के बिल्कुल पास ही था, तो उतना पास जो है रिक्शा वाला जाने को तैयार नहीं था हमें स्टेशन छोड़ने के लिए। सोच रहा था मैंने बोली कोई भी पैसा लोगे देंगे लेकिन छोड़ दो। फिर एक भैया रुके और फिर मुझे, क्योंकि दोस्तों भीग जाते, सामान थोड़ा बहुत भीगा, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी इस बारिश में, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, उस बारिश में एक रिक्शे वाला आया फिर हमें स्टेशन छोड़ा। और हमें ऐसा लग रहा था जो ट्रेन छूट जाए, इसीलिए हबड़ तबड़ करके जैसे तैसे करके हम जो है चले गए। क्योंकि सोमवार का दिन था और आपको तो पता ही है सावन का महीना चल रहा है। कांवड़िया वाले की इतनी भीड़ पड़ी थी, हर जगह कांवड़िया ही कांवड़िया, बाबा महादेव का समय है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही मौसम देखो खुशनुमा। जिस दिन हम गए थे ना उस दिन तो इतना बुरा हाल था, जो मेरी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। 12:30 बजे पार्क में 6 बजे निकले थे भूखे प्यासे एकदम। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर जैसे पहुँचे सारा कुछ पूछताछ करके, उसके बाद वहाँ पर पता चला दोस्तों 1.5 घंटे हम प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार किए ट्रेन की। इतना परेशान हो गए जो मतलब वो क्या कहते हैं, जब प्लेटफॉर्म पर चले जाओ ना तो फिर उसे बाहर भी निकलने को दिल नहीं करता है। अब नहीं मैं इधर की रही ना उधर की रही, वहीं पर अपना टाइम पास करते रहे, वीडियो बनाते रहे, ब्लॉग बनाते रहे। क्या करे भाई, कुछ तो करे। खड़े खड़े का यात्रीगण इतने ज़्यादा हैं, पामड़िया वाले देख रहे हो सारे बेचारे इतने ऐसे इस तरह बैठे हैं। फिर बैठने का कहीं जगह न कैसे कैसे करके थोड़ा बैठने का जगह लिए। उसके बाद जा कर के कि 1.5 घंटे के बाद हमारी ट्रेन आई। उसके बाद जो दोस्तों ट्रेन तब आई, उसके बाद जो है ट्रेन में गए तो ट्रेन में जब बैठे ना तो फिर एक अलग ही मुसीबत आ गई थी ट्रेन में। क्या बताऊं, ट्रेन में जो बोगी में मेरा सीट मिला था उस बोगी में जो लोग थे, जो मेंबर थे, वो बिल्कुल मतलब क्या बताएं, एकदम मतलब मेंटली घटिया इंसान थे। मैं बताऊं क्या बताऊं, अपने आप को वो एक बाप बेटी थी, अपने आप को बोलती थी जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे मेरा घर पड़ता है ये वो। और इतनी बाहियात सोच मेंटलिटी थे वो लोग। दिल्ली आ रहे थे, कुछ कॉलेज में अप्लाई करी थी वो लड़की, उसकी बोली से ही लग रहा था एक तो झूठी एक नंबर की दिख रही थी, बकवास दिख रही थी। दोस्तों कुछ भी किसी से जो भी ट्रेन बोल रहे थे वो सारी बातें अपने घर वाले को सप्लाई करना, कोई फ्रेंड थी उसको सप्लाई करना और उसके बाद उसको करके और उसके बाद उस पर मजाके उड़ाना, हंसना। होते हैं ना कई लोग आजकल के जो होता है यंग स्टूडेंट, वैसे ही होगी 20-22 की उम्र की। हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारे कोई लेना देना नहीं। ये ट्रेन में बोगी में बैठे मैं टाइम पास कर रही हूँ, जैसे ट्रेन चल रही है तो उसी का आगे का वो जो है वो ले रही। तो हमारे को टाइम परेशान हो रही थी और हमारा बीच का सीट सबसे सर दर्द हो रहा है और वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम सो गए तब तुम भी सो जाओ अभी है। मैंने बोली कि भाई कल ट्रेन लेट होगी, क्या होगा, अभी लेट आई है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बॉडी पेन हो जाएगा, मैं तो सोऊंगी रात में, सोऊंगी दिन भर, सोऊंगी रात में, जो इंसान हूँ जानवर थोड़ी हूँ हमेशा सोती रहूँगी। हमें कह रहा बैठना भी है तभी आप बीच में ही जाकर बैठी हो। ऐसे मतलब क्या बताए, रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है।
परेशान हो गए, सब के सब ढीठ की तरह अपना पड़ा हुआ है, गवारों की तरह। सामने एक लेडी थी बेचारी, वो भी मेरी तरफ बहुत ही मासूमियत से देख रही थी, मुझे दया लगा। फिर मेरे को सामने टीटी नज़र आया, फिर टीटी के पास गए और बोले ऐसे ऐसे, तब जाकर टीटी रिक्वेस्ट किया, तब जाकर उसे थोड़ा सा भी शर्म आया, तब उठ कर के सीट उठाया, फिर बैठे। तब से वो लड़की, बताओ, लोग कहते पढ़ी लिखी लड़की, मतलब बता रहे हैं जो स्टूडेंट थी, उसने इतना सब कुछ की मेरे साथ। जो मतलब पहले तो सोई रही, ढीठ की तरह उठी नहीं सीट पर से, हम तो उठेंगे ना, जब उठ गए तो दूसरी तरफ चली गई। नीचे के एक तरफ उसका बाप का था, उसके तरफ उसका था। अपने आप को अच्छी खासी यंग लड़की अपने आप को बीमार कह रही थी, और उसके बाद फिर स्वस्थ हो गई, फिर कह रही कॉलेज अप्लाई कर रहे। और उसके बाद फिर जा कर के अब ट्रेन में जो भी टाइम पास होता है, कहाँ से आए कहाँ से गए, जो भी होता है टाइम पास होता है। अब वो सारी बातें जो है अपनी घरवाले को पहुँचा रही है, अपनी फ्रेंड को पहुँचा रही है, और उस पर हंस भी रही है। और यहाँ तक गिरी हुई सोच देखो दोस्तों, वो लड़की ट्रेन में, जो उस बोगी मेरी इतना परेशान हो गई, जब मैं सच में बता रहा, मन कर रहा है, बहुत रोने को मन कर रहा है, मतलब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मेरी संस्कार वैसा नहीं था जो मैं किसी के साथ ऐसा कर सकूं। मेरे से बिना पूछे मेरी वीडियो बना करके वो सबको फॉरवर्ड करके मेरी परिचय पात दे रही है, ये महिला है। ऐसे मन कर रहा था मुँह तोड़ दूँ, लेकिन मैंने ऐसा मैंने बोली तू दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे तुम्हारी ना 4 महीने में तेरी अच्छी से सबक सिखा दिया जाए। 20 साल में दिल्ली में रह रही हूँ, 20 साल से, और तेरे जैसी लौंडिया को ना अच्छे से सही कर देगी। बदतमीज कहेगी, तमीज नाम की चीज़ नहीं, किससे किस तरह की बात करनी चाहिए समझ में नहीं आती है। यहाँ पर ट्रेन में बैठ कर के इस तरह की अपने आप को बड़ी होशियार समझ रही है इतना। फिर जा कर के मैं सेटिंग करके दोस्तों दूसरे जगह में अपनी मैंने बोली भाई नहीं रह पाऊँगी, मैं बीमार पड़ जाऊँगी, पागल हो जाऊँगी, मर जाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँ। फिर के भैया को बोल कर वो भैया का सीट को एक्सचेंज किए, फिर जाकर मैं स्टे करी। मेरा दम घुटने लगा था एकदम से, मैं रह ही नहीं पाती। इतना चुगली, मतलब ऐसी बोगी में बैठ गए जहाँ पर स्टूडेंट थी 20 साल की, चुगली कर रही थी, और उसको चुगली करने नहीं बन रहा था, वॉशरूम में जा कर चुगली करती थी मेरी। पता नहीं क्या दुश्मनी थी मेरे से, समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों सफ़र आने वाला जो है, जाने का सफ़र बहुत अच्छा था, आने का सफ़र भी बहुत ख़राब था, और ऊपर से भर दिन भूखे रहे, रात में भी खाना अच्छा नहीं मिला, और ऐसे तैसे करके हम अपने दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। यहाँ पर भी 8 घंटे लेट थी ट्रेन, और उसके बाद जब निकले तो देखे तो करे हाय ये बारिश तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली आ गई। और दिल्ली में यहाँ पूछे ऑटो वाले सबसे, कह रहे मैडम ये 6 बजे से यहाँ भी बारिश हो रही। अरे यार सही है, हमने तो दिल से बोले हाय मुजफ्फरपुर की बारिश, क्या हमारे साथ चलोगे? ये तो हमने ऐसे ही बोले, बुदबुदाए। ऊपर वाले ने बोला हाँ तू जा रही है, तेरे साथ हम भी चलेंगे। बारिश को क्या अच्छा लगा, मेरे साथ आ गया दिल्ली आया तो भीगते हुए अपना घर आए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सफ़र रहा, बहुत ही उतार चढ़ाव कठिन भरा रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके बाय बाय।